हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गधा रहा गधा ही। एक जंगल में एक शेर रहता था और गीदड़ उसका सेवक था। शेर की वजह से अपने शेर समाज में तो कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि जवानी में शेर ने सभी शेरों से युद्ध हार चुका था। उसे बस एक गीदड़ जैसे सेवक की जरूरत थी, जिसे बस पेट भर भोजन चाहिए था। उसका पेट भरते ही वह शेर के ऐसे ऐसे गुणगान करता, उसकी वीरता के ऐसे बखान करता कि शेर का सीना दो गुना चौड़ा हो जाता, फूला ना समाता था। एक दिन शेर ने बिगड़ैल सांड का शिकार करने का दुस्साह एक दिन शेर ने बिगड़ैल सांड का शिकार करने का ट्राई किया। तो जैसे ही शेर सांड के ऊपर झपटा तो सांड ने एक लात मारी और शेर दूर जा गिरा और फिर उसे अपने सींगों से पेड़ में रगड़ दिया। किसी तरीके से शेर अपनी जान बचाकर भागा और उसके घाव सींगों से उसके काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। उसके घाव ज़्यादा बढ़ गए थे। कुछ दिनों तक शेर के घाव भर नहीं रहे थे और वो कोई शिकार नहीं कर पा रहा था। वह दौड़ नहीं सकता था। इस तरीके से धीरे धीरे शेर और गीदड़ के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यहाँ पर डर भी था, कहीं गीदड़ उसका साथ छोड़कर ना भाग जाए, कि उसे भोजन शिकार नहीं करेगा तो सही कहीं गीदड़ उसका साथ छोड़कर ना भाग जाए। फिर एक दिन शेर ने गीदड़ को बुलाकर बोला कि देख, मैं दौड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे ये वे घाव भर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं दौड़ नहीं सकता। लेकिन तू जा, किसी बेवकूफ़ से जानवर को बुलाकर मेरे पास ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूँगा और जैसे ही वो मेरे पास आएगा मैं उसका शिकार कर दूंगा। गीदड़ को ये बात समझ गई गीदड़ को ये बात समझ में आ गई और गीदड़ एक बेवकूफ़ से जानवर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी वह ढूंढते ढूंढते कस्बे के बाहर पहुंचता है। वहाँ नदी के किनारे एक गधा, काफ़ी दुबला पतला सा गधा हरी हरी घास खा रहा होता है। तो उसके पास पहुंचता है। अरे चाचा, क्या बात है, तुम बड़े दुबले पतले हो गए हो, खाना ना नहीं मिलता है क्या? तभी गधा अपना वो गधा शकल से ही बेवकूफ़ लगता था, तो वह गीदड़ को अपना बखान करने लगता, अपने दुखड़ा बखान करने लगता है कि क्या बताऊँ भाई, सुबह से शाम तक ये जो मेरा धोबी है वो मुझसे काम करवाता है और शाम को चारा भी नहीं देता है ढंग से। सो गीदड़ बोलता है कि भाई, जंगल में काफ़ी हरी हरी घास जमी है, तुम जाकर वहाँ पे चल सकते हो और कुछ ही दिनों में तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे। जंगल का नाम लेते ही गधे ने अपने कान फड़फड़ाए, बोला नहीं भाई, जंगल में कैसे मैं रहूँगा, वहाँ तो काफ़ी सारे जंगली जानवर होंगे, वो तो मुझे खा जाएंगे। फिर चाचा बोलता है अरे अरे फिर गीदड़ चाचा से बोलता है, गधे से बोलता है, अरे चाचा, तुम्हें पता नहीं है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जंगल में एक बगुला भगत का सत्संग हुआ था और अब सभी जानवर शाकाहारी हो चुके हैं। और तुम्हें चाचा पता है फिर वो शेर के कान गधे के फिर गीदड़ गधे के कान के पास जाकर बोलता है, अरे चाचा, तुम्हें पता नहीं है कि पास के कस्बे से ही एक गधी थी जो काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली थी, अपने मालिक से परेशान थी। वो भी जंगल में आई और हरी भरी घास खाकर काफ़ी ज़्यादा हट्टी खाटी हो हट्टी खाटी हो गई है और तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना। तो यहाँ पर हरी हरी घास, तो फिर गधे के दिमाग में यहाँ पर हरी हरी घास और घर बसाने की बात के सपने बुनने बनने लगते हैं और गधा गीदड़ के साथ चलने को तैयार हो जाता है। तो गीदड़ गधे को लेकर जैसे ही शेर के पास झाड़ी में पहुँचता है, तो शेर अपना पंजा मारने ही वाला था, तभी गधे को झाड़ी में नीली नीली आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और गधा डर कर उछलता है और भाग भाग जाता है और भागता ही जाता है। शेर अपने दबे हुए स्वर में दुखड़े मतलब बीमार स्वर में गीदड़ से बोलता है कि इस बार मैं चूक गया, लेकिन अगली बार कोई गलती नहीं होगी, तुम जाओ दोबारा से उसे बुला कर लाओ। गीदड़ दोबारा उस गधे के पास जाता है और गधे से बोलता, अरे चाचा, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया। अरे तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग गए। तभी गधा बोलता है कि मुझे वहाँ पर झाड़ी में कुछ दो चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दी, जो एकदम शेर की तरह थी। जैसी शेर की आंखें होती हैं उसी तरीके की आंखें हमें चमकती हुई दिखाई दी। अरे वो फिर जो गीदड़ होता है वो गधे से बोलता है, अरे चाचा, तुम भी कैसी बात करते हो, वो गधी तुम्हारे लिए जन्मों से सपने देख रही है तुम्हारे आने के लिए। तो उस जैसे ही उसने तुम्हें देखा उसकी आंखें चमक गई होंगी और तुम उसे शेर समझ कर भाग आए। चलो जल्दी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर से गधा उस गीदड़ की बात में आ जाता है और उसके पास जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंचता है, शेर उस पर तुरंत ही आक्रमण कर देता है, अपने पंजों से उसका पेड़ फाड़ देता है, उसका वध कर देता है और इस तरीके से दोनों का भोजन का इंतजाम हो जाता है।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आज की स्टोरी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी 100 डेज 100 स्टोरी की, तो ये हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज का स्टोरी नंबर थी 9। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस।